क्वेश्चन टैग आपको पढ़ा दिया गया है और प्रोनाउन पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल जो है ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है। आप आर्टिकल का कोई अगर आपसे हिंदी पूछे तो आप बोलिए उपपद। क्या होता है? उपपद। और पॉलिटी में जो आर्टिकल होता है उसका मतलब होता है अनुच्छेद, है ना। वो आर्टिकल और इस आर्टिकल पे फर्क है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल को उपपद कहते हैं, और आपका जो राजनीतिक शास्त्र में होता है, पॉलिटी में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है हम कितना प्रकार के आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल को कितने प्रकार आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं। लोग बहुत सारा बताता है कि आर्टिकल जो है इंडिफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल पढ़ लो काम हो जाएगा, लेकिन हाँ काम हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको टोटल मिलाकर 4 पढ़ाएंगे। पहला है यूज ऑफ इंडेफिनिट, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। पहला क्या है? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा है यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, है ना, डेफिनिट आर्टिकल। दूसरा है, तीसरा आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कि क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है दिक्कत। और चौथा होता है आपका टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। पहला क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, और तीसरा पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और चौथा पढ़ेंगे टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ये 4 के बारे में हम जब पढ़ लेंगे तो ही आपका चैप्टर ये समाप्त होगा। चलिए देखते हैं कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है। पहला आता है ए और एन। क्या आता है? ए और एन। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। और यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। क्या आता है? द आता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आता है? द आता है। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या आता है? बताइए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या आता है? तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जो होता है वह ए एन दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या होता है? ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं, बताइए इतना दिक्कत है इसमें। जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब ये होता है कि इसमें जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना ही इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और ना ही डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यही होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो होता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। जो बार बार जो आर्टिकल सेंटेंस में आता है उसे रोकने के, उससे जो है उसी कहते हैं टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल की। सेंटेंस में जो बार बार आर्टिकल आता है उसको रोका जाए, उसे रोका जाए। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। इसके बारे में तो पढ़ना ही नहीं है उतना, पढ़ना है हमको एक इसके बारे में और इसके बारे में, 2 के बारे में। ठीक है, यहाँ ये 2 से प्रश्न आता है। ये आपको तो हालांकि लोग बताएगा 2 ही, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल और यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल।
लेकिन हम आपको 4 को बता रहे हैं, ठीक है, इतना दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी होता है ना, बचपन से जो आप पढ़े आ रहे हैं उसको फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल। अभी हम क्या कहते हैं कि इसका तो इसके बारे में तुम्हें बता रहा था ना, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। इसमें क्या होता है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है, इसमें तो करना ही नहीं है, लेकिन इसमें तो क्या करना है, तो आर्टिकल जब आएगा उसको रोकना है ना। इससे आप पढ़े होंगे क्या चीज में, हाँ प्रोनाउन में आप पढ़े होंगे कि नाउन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि इसको रिपीटेशन, आर्टिकल के रिपीटेशन को रोकना है, क्योंकि बार बार सेंटेंस में ए एंड द नहीं आवे, ठीक है, ना आवे, ठीक है। इसके बारे में हम आपको समझा देंगे, कहीं दिक्कत ना होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि आर्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, तो आर्टिकल को हम कहेंगे डिटरमाइनर। क्या कहेंगे, डिटरमाइनर कहेंगे, डिटरमाइनर कहेंगे या तो मॉडिफायर कहेंगे, मॉडिफायर। इसका मतलब क्या होता है, निर्धारक। क्या होता है, निर्धारक, ठीक है, कहीं दिक्कत। चलिए अब देखेंगे यहां पे टाइप ऑफ आर्टिकल। टाइप ऑफ आर्टिकल, देखिए आप जब अभी पढ़ रहे हैं आपके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, है ना। जब अभी आप जो है 12th स्टार्ट किए हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, है ना, एक जज्बा होनी चाहिए पढ़ने का, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। जैसे एक चीज हम कहना चाहते हैं कि एक दिन हम भी सफलता के परचम लहराएंगे, एक दिन हम भी सफलता का परचम लहराएंगे और बहुत जल्द ही फाइनल रिजल्ट में हम अपना भी नाम दर्ज करवाएंगे। और हाँ सुन लो जलने वालों, सबसे पहले मिठाइयां तुम्हें ही खिलाएंगे, है ना। तो ऐसा एनर्जी होना चाहिए, है ना, ऐसा एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। तो टाइप ऑफ आर्टिकल, तो टाइप ऑफ आर्टिकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। कहीं दिक्कत है। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है बताइए। डेफिनेट आर्टिकल को क्या कहते हैं हिंदी में, निश्चित आर्टिकल, है ना। डिफिनेट एकदम डिफिनेट है, डिफिनेट मतलब ये होता है कि जो है एकदम निश्चित हो, है ना, निश्चित चीज, निश्चित, है ना, निश्चित। और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, और निश्चित, और निश्चित, और निश्चित। कोई दिक्कत है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, और निश्चित होता है। इतना तो याद रहेगा ना। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा डेफिनेट आर्टिकल, चलिए अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है बताइए। द डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द, कहीं दिक्कत। और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन। इतना दिक्कत है नहीं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम उच्चारण कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा एक बात आप बताइएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे ए, इसको आप क्या पढ़ते हैं, हाँ इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ेगा आ, पढ़ते हैं आ, जब हम बोलेंगे तो आ लिखेंगे तो ए, आ, ए,
पढ़ते हैं आ ए, उसके बाद आप एन को क्या पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ेंगे, एन को आप क्या उच्चारण कीजिएगा, अन, अन, देखिए इसका उच्चारण कीजिए अ, और इधर क्या न, अन हुआ, अन हुआ, अन। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, एन, एन। आप क्या पढ़ते हैं इसको, एन, लेकिन लिखा था एन और पढ़ा था अन। क्या पढ़ते हैं, अन, लिखते हैं एन, पढ़ते हैं अन, लिखते हैं ए, पढ़ते हैं आ, पढ़ते हैं आ। कहीं दिक्कत, चलिए अब ये था, ये कौन सा आर्टिकल का था, ये इसका मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये किसका है, निश्चित आर्टिकल बता रहे हैं ना, ये निश्चित आर्टिकल, हाँ और निश्चित, और निश्चित। ठीक है, और नीचे आर्टिकल है। अब देखिए ये दा, दा को आप क्या पढ़िएगा, दा को क्या पढ़िए, दी, दी क्या पढ़िएगा, दी, दी, सॉरी दा को बोलिएगा, दा को क्या बोलिएगा, दा को क्या बोलिएगा, दा को दा बोलिएगा, दा को दा बोलते हैं दा, दा बोलते हैं, और पढ़ते क्या है, दी, ठीक है। अब सुनिएगा, आप जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दा, अब पढ़ते क्या पढ़ते हैं, दी। आप जब फिल्म वगैरह जब देखते होंगे तो लास्ट में आता है, जब खत्म हो जाता है लिखता है दी एंड, है ना, द एंड नहीं, दी एंड। दी एंड मतलब क्या होता है, समाप्त। अच्छा दा का ही प्रयोग क्यों किया, वहां तो ए का भी प्रयोग करना चाहिए था, एन का भी प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन वहां पे दा का ही प्रयोग क्यों किया गया, बताइए। वहां पे जो है दा का ही प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि निश्चित हो गया है, पता भी चल गया है कि फिल्म जो है वह समाप्त हो चुका है। जहां पे जो कोई चीज समाप्त हो जाता है, या तो समाप्त हो जाता है, या तो समाप्त हो जाता है, जो कि निश्चित है कि वो समाप्ति हो गया है। जहां पे समाप्ति का बोध होता है वहां पे हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो चीज आप भूल जाइए जो आप बचपन में पढ़े थे। बचपन में आप पढ़े थे क्या, आपके जो है आपके गुरु जी पढ़ाए होंगे बचपन में, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़े होंगे कि एन ए ई आई ओ यू के साथ ए एन लगता है, पढ़े होंगे। ए एन की ए ई आई ओ यू, वोवेल के साथ क्या लगता है, वोवेल के साथ क्या लगता है, तो वोवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है। अच्छा बताइए वोवेल है कि नहीं, हाँ, तो इसके साथ तो एल लगना चाहिए था, लेकिन दा क्यों लग गया, आप पता चला, है ना। तो वो सब काम यहाँ नहीं, वो सब काम नर्सरी के वाला काम यहाँ नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इतना जानने के बाद और आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम देखेंगे साउंड, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा साउंड देखेंगे। जैसे आप क्या देखेंगे, साउंड क्या देखेंगे, चलिए साउंड देखते हैं। पहला साउंड दो प्रकार का होगा, पहला होगा वीक साउंड, वीक साउंड, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग साउंड। मतलब वीक साउंड और स्ट्रॉन्ग साउंड मतलब ये हम आपको समझना चाहते हैं कि वह कौन सा शब्द है जिसमें ज्यादा समय लगता है, और वह कौन सा शब्द है जिसमें कम समय लगता है, ठीक है। जैसे आप जैसे ए को क्या पढ़ते हैं, कितना आसान से बोल दिए। उसके बाद ए को ही क्या पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ते हैं, अन। तो ये क्या है, ये सारा क्या है आपका वीक साउंड है, ठीक है, याद रखिएगा वीक साउंड है। और स्ट्रॉन्ग साउंड में क्या होता है, जिससे आप ए को आप क्या पढ़े, ए को आप क्या करते हैं, एन, क्या करते हैं, एन, आप लिखते हैं एन, तो ज्यादा समय बोलने में ज्यादा समय लगता है, ठीक से याद, लिखने में भी समय लगता है, बोलने में भी समय लगता है। उसके बाद और आप एन को क्या पढ़ते हैं, एन, ए को क्या कहते हैं,
ए को ए कहते हैं, ए को ए, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ए को ए और एन को एन, कितना समय लग रहा है, ए एन, ए, और यहाँ पे अ, खत्म हो गया। सीधा आपने प्रैक्टिकली करके देखिए, अ खत्म हो गया, ए है ना, आ अन, कितना आसानी से बोलनी, अब बोली, अब यहाँ पे बोली ए अन, कितना समय लगता है, इसी कहते हैं। ये हो गया आपका, ये सारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग साउंड हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग साउंड, जिससे बोलने में जिसे उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे, जिससे बोलने में और उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता हो, उसी को कहते हैं, हम क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे जो है स्ट्रॉन्ग साउंड की ए और एन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग साउंड हो गया। और वीक साउंड क्या हो गया, आ अन, ये क्या हो गया, वीक साउंड हो गया। जिससे बोलने में कम समय लगे उसे वीक साउंड, जिससे बोलने में ज्यादा समय लगे वो स्ट्रॉन्ग साउंड। कहीं दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दा है ना, थोड़ा सा दा देखते हैं। अच्छा, दा 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 को, इसको दो तरह से उच्चारण करते हैं, एक दा और दूसरा दी करते हैं ना। पहला क्या करते हैं, दा को दा ही बोलते हैं, और दा को दी, दा को दा और दा को दी बोला जाता है, दा लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे दा जो है हिंदी व्यंजन ध्वनि में प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग जो है हिंदी व्यंजन ध्वनि में प्रयोग करते हैं, हिंदी व्यंजन ध्वनि, हिंदी व्यंजन ध्वनि की कॉन्सोनेंट साउंड में क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट चीजों में क्या करेंगे, तो दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और ये क्या करेंगे, स्वर ध्वनि में, क्या किसमें, स्वर ध्वनि में दा का प्रयोग हिंदी व्यंजन ध्वनि में, और दी का प्रयोग स्वर ध्वनि में। कहने का मतलब यह है कॉन्सोनेंट साउंड में, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड में, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड, और ये हिंदी वोवेल साउंड। कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसे अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं, तो आपको दिखे या ना दिखे तो मुकद्दर की बात है, समझ जाएगा, कोई अच्छा बात है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम देते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे डेश दे दिए, अब यहाँ पे हम लिखे का, बताइए इसमें क्या लगेगा, इसमें दा लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा, बताइए, इसमें दा लगेगा, इसमें भी दा लगेगा, इसमें भी दा लगेगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यही है कि इसको हम लिखते हैं और इसको जो है बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये क्या है बताइए, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है ना, ये है का का उच्चारण कीजिए, को आया, को क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है, व्यंजन ध्वनि होता है, व्यंजन ध्वनि होता है। अब व्यंजन ध्वनि के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं, दा का। कहीं दिक्कत, पुअर, बताइए क्या लगेगा, पुअर उच्चारण दिया, पो आया, पो जब आया, पो क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है, व्यंजन ध्वनि होता है, व्यंजन ध्वनि होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें देखिएगा, जैसे एंड लिखे, एंड क्या है, एंड वोवेल साउंड है। अब वोवेल साउंड के साथ भी क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दा। कहीं दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। सीधे सा मतलब याद रखिएगा, जब हिंदी के व्यंजन ध्वनि आता हो, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। जब हिंदी के व्यंजन ध्वनि आता हो तो हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। और जब हिंदी के स्वर ध्वनि आता हो तो उसे दी उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, दी। जब स्वर ध्वनि आवे तो दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे
एंड आया है ना, एंड आया तो क्या पढ़ेंगे, दी एंड, द एंड नहीं पढ़ेंगे, द एंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी एंड। अच्छा कोई पूछे दी एंड इसको क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, स्वर ध्वनि आया, और स्वर ध्वनि जब आता है तो दा को पढ़ते, दा को दी पढ़ा जाता है, दा को दी पढ़ते हैं, दा को दा नहीं पढ़ते बल्कि दा को दी पढ़ते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड आ गया, वोवेल आ गया, इसलिए इसको दा को दी पढ़ेंगे। उसके बाद कार यहाँ पे आया तो दा को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी कार नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा कार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा कार पढ़ेंगे, दी कार नहीं पढ़ा। अच्छा दी कार क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पे हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड आया है, और हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तो दा को दी नहीं पढ़ा जाता है बल्कि दा को दा ही पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। अगर यहाँ पे वोवेल साउंड आता तो दा को दी पढ़ते, तो सीधा से यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे याद कहीं लिख देते हैं, चलिए यहीं पे कहीं पे होच पोच करके लिख देते हैं, नोट करके, ठीक है। हिंदी का स्वर ध्वनि आए तो हिंदी का स्वर ध्वनि आए तो दा को दी पढ़े, कहीं दिक्कत, नोट। अगला, जब हिंदी के व्यंजन ध्वनि आए तो दा को दा ही पढ़े। उदाहरण देखिए, समझा दिए, ठीक है। उदाहरण भी, इसका उदाहरण इधर लिखा हुआ, उसका उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, कहीं दिक्कत है इतना तो नहीं में।